गिरामी इस शेर का कुल्लियतन मिस्ताक है। हम उस ज़ात गिरामी से दरख्वास्त करना चाहते हैं जिसके बारे में मुझे 4 मिसरों में उस ज़ात गिरामी का तारुफ कराता हूँ कि मिस्ल खुर्शीद सहर फिक्र की ताबानी में, मिस्ल खुर्शीद सहर फिक्र की ताबानी में, बात में सादे आज़ादा मानी में दकीक, उसका अंदाज़े नज़र अपने ज़माने से जुदा, उसके अहवाल से महरम नहीं पीराने तरीक़। बहुत अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना सूफ़ी आदम मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातुहुल आलिया खलीफे मजाज हज़रत शेख मोहम्मद यूनुस साहब जौनपुरी प्रोफेसर इस्लामिया कॉलेज फिरोज़ाबाद से दरख्वास्त गुजार हैं। हज़रत वाला माइक पर तशरीफ़ फरमा है। मैं एक शेर में हज़रत से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मुझे इश्क़ पर लगा कर उड़ा, मुझे इश्क़ पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। हजरत मौलाना आदम मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातुहुल आलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फ़िल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम व जअल फ़ीहा फ़िजाजन सुबुलन लअल्लकुम तहतदून व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। व क़ाल तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने अंबियाए कराम भेजे, हर नबी को अल्लाह ने एक कलमा देकर भेजा। जैसे आदम अलैहिस्सलाम आए, कलमा मिला ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफ़ीयुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, कलमा मिला ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह। इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, कलमा मिला ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माईल ज़बीहुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम आए, कलमा मिला ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। गरज जितने अंबियाए कराम आए, हर नबी को ये कलमा मिला और कलमे के साथ उस नबी का नाम और उस नबी की ख़ास सिफत अल्लाह ताला ने कलमे की जुज़ बनाई। लेकिन जब वो नबी दुनिया से तशरीफ़ ले जाते तो कलमे का दूसरा जुज़ ख़त्म हो जाता। जैसे आदम अलैहिस्सलाम आए, कलमा मिला ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफ़ीयुल्लाह, तो आदम गए, सफ़ीयुल्लाह चला गया, ला इलाहा इल्लल्लाह बाक़ी रहा। इब्राहीम आए, कलमा मिला ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह। इब्राहीम गए, खलीलुल्लाह चला गया, ला इलाहा इल्लल्लाह बाक़ी रहा। मूसा अलैहिस्सलाम को कलमा मिला ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, तो मूसा गए, कलीमुल्लाह चला गया, ला इलाहा इल्लल्लाह बाक़ी रहा। इसी तरह सबसे आखिर में हमारे और आपके आका सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपको कलमा मिला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे नबियों को अलग अलग मकामात दिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बातें की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त बने।
ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया कि ईसा अल्लाह की रूह बने। अल्लाह के नबी को जो कलमा मिला उसमें ये कहा गया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो रसूल नबी सब थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह, आपने आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे नबी जी, क्या तुम इस बात पर राजी हो कि मैं तुम्हारे नाम को अपने नाम के साथ मिला दूं, तुम्हारे नाम को अपने नाम के साथ मिला दूं कि जब मेरा तस्करा हो तुम्हारा भी तस्करा हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, मैं इस पर राजी हूं। फरमाया तो फिर तुम्हारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भी और तुम्हारी जिंदगी के बाद भी, कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ऐसा जोड़ दिया कि अब क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए कलमा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नाम को नाम से जोड़ दिया। फिर कैसा जोड़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ते वाला हरफ नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नुक्ते वाला हरफ नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई नुक्ते वाला हरफ नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरफ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हरफ, अल्लाह में 4 हरफ, मोहम्मद में 4 हरफ, ऐसा दोनों नामों को जोड़ दिया। फिर कुरान आया तो कुरान में जहां अल्लाह ने अपना तस्करा किया, साथ रसूलुल्लाह का तस्करा किया। आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही युतिइल्लाह व रसूलहु युहादिदिल्लाह व रसूलहु युशाकिकिल्लाह व रसूलहु। अल्लाह रसूल हर जगह साथ साथ चलाया, और ये बताने के लिए कि नबी जी मैंने आपके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ दिया है। फिर कैसा जोड़ा? कि मशरिक से लेकर मगरिब तक और शिमाल से लेकर जुनूब तक 24 घंटे जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज लगती है, साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी आवाज लगाई जाती है। अगर कोई मुअज्जिन अजान में खाली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न कहे, अजान पूरी नहीं। सारी दुनिया में 24 घंटे नमाज पढ़ी जाती है, जैसे रुकू में, जैसे सजदे में, जैसे क़याम में अल्लाह का तज़किरा, तो तशहुद में बैठकर रसूलुल्लाह का तज़किरा। अल्लाह ने अपने नबी के नाम को अपने नाम के साथ जोड़कर सारी दुनिया को बता दिया, नबी की अजमत को बताया, नबी के मकाम को बताया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मकाम अता किया। मकाम का अंदाजा तो इस बात से लगा लो कि सारे कुरान में अल्लाह ने सारे नबियों को नाम लेकर पुकारा, या ज़करिया, या यहया, या ईसा, या मूसा, या नूह, या इब्राहिम, सारे नबियों को नाम लेकर पुकारा। और हमारे नबी की बारी आई तो तुम्हें हुक्म दिया, ला तजअलू दुआ ar-रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा। ए लोगों, मेरे नबी को इस तरह आवाज मत दिया करो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को आवाज देते हो। कि फिर कैसे आवाज दे? अल्लाह ने खुद बताया, जैसे मैं अपने नबी को आवाज देता हूं। नबी को आवाज कैसे दी? या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। पूरे कुरान में कहीं या मोहम्मद कहकर आवाज नहीं दी। और क़यामत तक के आने वाले इंसानों को बता दिया कि मेरे नबी को या मोहम्मद कहना ये नबी की शान में गुस्ताखी, बेअदबी। नबी को जब आवाज देना हो, या नबी अल्लाह कहा करो, या रसूल अल्लाह कहा करो, या मोहम्मद मत कहा करो। अल्लाह तो रब था ना,
अल्लाह ने पैदा किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह अगर या मोहम्मद कह देता तो कोई बेअदबी नहीं थी। बाप अपने बेटे को नाम लेकर पुकारे, कोई बेअदबी नहीं है। लेकिन अल्लाह मुझे तुम्हें एक अदब सिखाना चाहता था और बताना चाहता था कि मेरे बंदों, मैं नाम लेकर पुकार सकता था, फिर मैंने नहीं पुकारा, तो तुम्हारी क्या मजाल है कि तुम नाम लेकर के पुकारो। जब आवाज देना पड़े, या नबी अल्लाह कहा करो, या रसूल अल्लाह कहा करो, या मोहम्मद मत कहा करो। अदब सिखाया। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो सारी चीजें जो पिछले नबियों को मांगकर मिली थी, अल्लाह ने बिन मांगे अता फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी, अल्लाह मेरा सीना खोल दीजिए, मेरा सीना खोल दीजिए और मेरे काम को आसान कर दीजिए। अल्लाह से दुआ मांगी। और हमारे नबी की बारी आई तो अल्लाह ताला ने खुद जिब्रील को भेजा और यूं कहा, अलम नशरह लका सदरक, नबी जी हमने आपका सीना खोल दिया। जिब्रील को भेजा, जिब्रील ने आकर कहा, फसनु यस्सिरुका लिल युसरा, नबी जी मैंने आपके काम को आसान कर दिया। दूसरे नबियों को मांग कर मिला, हमारे नबी को बगैर मांगे मिला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, ऐ अल्लाह बाद वालों में मेरे तस्करे को जिंदा कर दीजिए। हमारे नबी की बारी आई, फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, नबी जी मैंने आपके तस्करे को बुलंद कर दिया। और कितना बुलंद किया कि क़यामत तक के आने वाले इंसानों में जहां तस्करा किया जाएगा अल्लाह का, वहां साथ तस्करा किया जाएगा रसूलुल्लाह का। जहां याद किया जाएगा अल्लाह को, साथ याद किया जाएगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को। जहां अहकामात पूरे किए जाएंगे अल्लाह के, वहां इताअत की जाएगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। क़यामत तक के लिए बता दिया कि हमने तुम्हारे तस्करे को जिंदा कर दिया। हर मजलिस में, हर नशिस्त में, तन्हाई में, मजमे में जब बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है, साथ रसूलुल्लाह की तरफ भी मुतवज्जो हो जाता है। अल्लाह की पाकी बयान करता है तो नबी की पाकी बयान करता है, अल्लाह की तारीफ बयान करता है तो नबी की तारीफ बयान करता है। हमें तुम्हें अल्लाह ताला ने ऐसा नबी अता फरमाया, सारी दुनिया में अफजल। और कितना अफजल, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हें बेशुमार नेमतें अता फरमाई। कुरान कहता है, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। इतनी नेमतें, और इतनी नेमतें देकर अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया कि मेरे बंदों एहसान मानो मैंने तुम्हें आंखें अता फरमाई, मेरे बंदों एहसान मानो मैंने तुम्हें जबान अता फरमाई, मेरे बंदों एहसान मानो मैंने तुम्हें हाथों पैरों में चलने और पकड़ने की ताकत अता फरमाई। कहीं कुरान में तस्करा नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने जब अपना नबी दिया तो एहसान जतलाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ऐ इंसानों मेरा एहसान मानो कि मैंने अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान में तुम्हारा रसूल बनाकर भेज दिया। तो इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे तुम्हें अपना नबी बनाकर भेज दिया। और हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तुम्हारी हिदायत के लिए और मेरी तुम्हारी कामयाबी के लिए और मुझे तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ लगाकर चले गए। अपने आप को लगाया, अपनी औलाद को लगाया, अपने घर वालों को लगाया, सब कुछ लगाया। और कैसा लगाया, अल्लाह अकबर। एक दिन रात को तशरीफ लाए आयशा के घर पर और आकर आयशा के पास बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी देर लेटे रहे, फिर करवट ली और आपका एक पैर बिस्तर से नीचे, आधा जिस्म बिस्तर से नीचे और आधा बिस्तर पर। हज़रत आयशा समझी कि रसूलुल्लाह के पेट में दर्द हो रहा है। पीठ पर हाथ रखा, पूछा या रसूल अल्लाह क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है?
कहने लगे नहीं आयशा, भूख बड़ी लगी, भूख बड़ी लगी, इतनी भूख है कि सीधा लेटा नहीं जा रहा, इस चारपाई की पट्टी से अपने पेट को दबा कर लेट गया। हज़रत आयशा कहने लगी या रसूल अल्लाह, पिछले नबियों ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने उनके लिए आसमान से दस्तरखान उतार दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मांगा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ए अल्लाह मेरे लिए आसमान से दस्तरखान उतार दे। अल्लाह ने उनके लिए दस्तरखान उतार दिया। या रसूलल्लाह आप क्यों नहीं मांग लेते कि अल्लाह आपके लिए भी आसमान से दस्तरखान उतार दे? फरमाया नहीं आयशा, नहीं आयशा, मैं आसमान से अपने लिए दस्तरखान नहीं उतरवाऊंगा। अगर आसमान से मैंने अपने लिए दस्तरखान उतरवा लिया तो मेरी उम्मत के वो फाका कश, वो गरीब जिनको 2 वक्त खाने को मैसर नहीं होता और भूख उनको सताती है, तो उनको तसल्ली देने वाला कौन हो? अभी तो इन फाका करने वालों के लिए ये तसल्ली का सामान है कि अगर फाका मुझ पर आया है तो मेरे तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फाके करके गए। इतनी मोहब्बत करने वाले अल्लाह ने मुझे तुम्हें नबी अता फरमाए कि हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर मेरी तुम्हारी खातिर खुद भी तकलीफें उठाई और घर वालों को भी तकलीफों पर डाला। भूख प्यास खुद बर्दाश्त करना, घर वालों को बर्दाश्त करवाना और उम्मत को यह पैगाम देना कि देखो हम दुनिया में खाने नहीं आए, हम दुनिया में खिलाने आए, हम दुनिया में पीने नहीं आए, हम दुनिया में पिलाने आए। और ये बात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घराने से और अपने घर से सारी दुनिया को दिखाई और बताई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ फरमा हैं। कहने लगे या रसूल अल्लाह, भूख लग रही और बहुत भूख लग रही। फरमाया अबू हुरैरा जाओ मेरे घर चले जाओ, देखो पूछ कर आओ शायद किसी घर में कुछ हो। हजरत अबू हुरैरा उठे और सौदा के घर और आयशा के घर और सलमा के घर और ज़ैनब के घर और हफ्सा के घर और जुवैरिया के घर, सबके घर गए तो एक घर से एक प्याला दूध मिला। अभी लाए नहीं, आकर इत्तला दिया रसूल अल्लाह सारे घरानों में हो आया और सारे घरानों में एक घर से एक प्याला दूध की इत्तला है। फरमाया अबू हुरैरा जाओ वो दूध ले आओ। हज़रत अबू हुरैरा गए और दूध का प्याला ले आए। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू हुरैरा जैसे तू भूखा और जैसे मैं भूखा, ऐसे ही असहाबे सुफ़्फ़ा पर जो लोग बैठे हैं वो भी सब भूखे। ऐसा करो कि उनको भी सबको बुला लाओ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई कि एक प्याला दूध और वो 70 आदमी जो असहाबे सुफ़्फ़ा पर बैठे थे कि उनको भी बुला लाओ। अब मुझसे कह रहे हैं बुला कर लाओ, फिर जब पिलाने की बारी आएगी तो मुझी से कहेंगे इन्हें पिलाओ। अब जब मैं उन्हें पिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लेकिन बहरहाल रसूलुल्लाह का हुक्म था। कहने लगे मैं मरे कदमों से गया और बुला करके लाया। सब आ गए, आकर बैठ गए, आकर इत्तला दिया रसूलुल्लाह सब आ गए हैं। अल्लाह के रसूल ने प्याला उठा कर दिया कि अबू हुरैरा इनको पिलाओ। मैंने पहले आदमी को दूध का प्याला दिया, वो पीने लगा। मेरी निगाह प्याले में दूध पर थी और मुझे लगा कि दूध खत्म हो रहा है। मैंने जल्दी से प्याला उसके हाथ से छीन लिया। क्या अकेला तू ही पी जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा और पिलाओ। मैंने कहा ले भाई ये तो एक ही पे खत्म, बाकी का क्या बनेगा? कहने बहरहाल रसूलुल्लाह का हुक्म, मैंने प्याला उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब उसने पीना शुरू किया। अब जो मेरी निगाह उस प्याले पर गई तो प्याला दूध से भरा हुआ था। मैंने कहा बस अब कोई मसला नहीं, अब 70 नहीं 700 भी आ जाओ, ये दूध नहीं खत्म होने का। उन सहाबी ने दूध पिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और पियो। उन्होंने और पिया, और पियो, और पिया। या रसूलल्लाह बस पेट भर गया। अबू हुरैरा दूसरे को,
तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, 50वां, 60वां, सारे 70 के 70 सबके पेट भर गए और सब दूध पी पी कर चले गए। फिर अबू हुरैरा से पूछा, अबू हुरैरा अब कौन बचा? या रसूलल्लाह मैं बचा और आप बचे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू हुरैरा पी। कहने लगे मैंने पिया। फरमाया और पी। मैंने और पिया। फरमाया और पी। मैंने और पिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और पी अबू हुरैरा। कहने या रसूलल्लाह बस अब तो यहां तक पेट भर गया। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा लाओ प्याला। फिर आपने प्याला लिया और उस दूध को खत्म फरमाया और क़यामत तक के आने वाले इंसानों को बता दिया हम पीने नहीं आए, पिलाने आए। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करने वाला है उसको दुनिया में इस सोच के साथ जीना है, इस सोच के साथ रहना है कि हम दुनिया में अपनी प्यास बुझाने नहीं आए, हम दुनिया के बसने वाले इंसानों की प्यास बुझाने के लिए आए हैं। हम अपनी भूख मिटाने नहीं आए, हम सारी दुनिया की भूख मिटाने के लिए आए हैं। हाँ, हजरत फातिमा और हजरत अली, दो बेटे हसन और हुसैन, और दोनों को एक साथ बुखार आ गया और दोनों का बुखार उतर नहीं रहा, दोनों परेशान हो गए। तो फातिमा ने अली से कहा कि अली ऐसा करो, मन्नत मान लो, मन्नत मान लो, नजर रख लो कि हमारे बच्चों को अल्लाह सेहत दे देगा तो हम 3 रोजे रखेंगे। हजरत अली ने कहा हाँ ठीक है। तो दोनों ने मन्नत मान ली कि अल्लाह आप हमारे बच्चों को सेहत दे देंगे तो हम आपके लिए 3 रोजे रखेंगे। अल्लाह की शान, 2 दिन 3 दिन के बाद बच्चों को सेहत मिल गई, बुखार उतर गया। अब फातिमा ने कहा कि अली अल्लाह ने हमारे बच्चों को सेहत दे दी है, अब चलो हम लोग अपनी नजर पूरी कर लें। तो दोनों ने सहरी की और सहरी करने के बाद रोजा रख लिया। सुबह हुई, अली तो चले गए रसूलुल्लाह की खिदमत में और हजरत फातिमा पड़ोस में एक यहूदी औरत थी, उसके घर जौ पीसने चली गई। दिन भर चक्की चलाई, जौ पीसा, शाम उसने इतना आटा दिया कि घर में खाना बन जाए। तो हजरत फातिमा आटा लेकर के आई और खाना बनाया और खाना बनाकर अफ्तार के लिए बैठ गई। अभी अजान नहीं हुई थी कि दरवाजे की कुंडी बजी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, मैं एक यतीम हूँ, भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में खाना खिलाएगा। हजरत अली ने कहा फातिमा ये रोटियां इसे दे दो, हम पानी से रोजा खोल लेंगे। वो खाना उठाकर उसे दे दिया, पानी से रोजा खोला, पानी से सहरी हुई, दूसरा रोजा शुरू हो गया। आज फिर यही हुआ, आज फिर रोटी बनाकर अफ्तार के लिए बैठी। अभी अजान नहीं हुई कि फिर कंडी बजी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, मैं एक मिस्कीन हूँ, भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में खाना खिलाएगा। आज फातिमा ने कहा अली ये खाना इसे दे दो, हम पानी से रोजा खोल लेंगे। वो खाना उसे दे दिया, पानी से अफ्तार हुआ, पानी से सहरी हुई, तीसरा रोजा शुरू हो गया। आज तीसरा रोजा खोलने बैठे, अभी आजान नहीं हुई कि फिर कुंडी बजी और आवाज आई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों, मैं कैदी हूँ, कैद से छूट कर आया हूँ, भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में खाना खिलाएगा। फातिमा ने अली को देखा, अली ने फातिमा को देखा और आंखों आंखों में इशारे किए कि ये खाना इसे दे दो, हम पानी से अफ्तार कर लेंगे। वो खाना उठाकर उस कैदी को दे दिया और पानी से अफ्तार कर लिया। 3 रोजे, पानी से सहरी, पानी से अफ्तार, पानी से सहरी, पानी से अफ्तार। चौथी सुबह आई, रोजा नहीं था, रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचे। इधर रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचे, उधर रसूलुल्लाह ने अली को देखा, फरमाया अली मुबारक हो, अली मुबारक हो। या रसूलुल्लाह किस बात की? अली मुबारक हो, तुम्हारा रात का अमल अल्लाह को बड़ा पसंद आया। या रसूल अल्लाह वो अमल तो मेरे और फातिमा के और अल्लाह के बीच में था, आपको कैसे खबर? फरमाया अभी जिब्रील आए थे, कुरान की आयत लेकर आए, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या खूबसूरत है तेरे घराने वाले जो खुद खाना नहीं खाते, यतीमों को, मिस्कीनों को और कैदियों को खिला दिया करते हैं।
हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों ने बता दिया कि तुम दुनिया में खाने नहीं आए, तुम दुनिया में खिलाने के लिए आए। अब मैं और तुम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि मैं खाने वाला बना या खिलाने वाला बना, मैं लोगों के मुंह से निवाला छीनने वाला बना या मैं लोगों के मुंह में निवाला रखने वाला बना, मैं लोगों की तकलीफों को बढ़ाने वाला बना या मैं लोगों की तकलीफों को खत्म करने वाला बना, मेरी जात से लोगों को आराम मिला या मेरी जात से लोगों को तकलीफ हुई, ये मुझे तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर मैं और तुम हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो फिर अपनी जात को दुनिया के बसने वाले इंसानों के लिए राहत का सबब बनाना पड़ेगा। मेरी जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे। नबी ने बताया कि तुम मेरे हो तो सुनो, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है, मेरा गुलाम वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचे, कि जबान का बोल कड़वा ना हो, जबान का बोल सख्त ना हो। हाँ, जबान छोटी सी है, ये कड़वा बोलती है तो जुड़े दिल टूट जाते हैं, और ये छोटी सी जबान मीठा बोलती है तो टूटे दिल जुड़ जाते हैं। इसलिए जबान के बोल मीठे बनाओ, जबान से कड़वा मत बोलो। कुरान ने हमें तुम्हें बोलने के आदाब बताए, बोलने के आदाब बताए। फरमाया वला तुसअर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दी मराहा। पहली बात तो ये सुनो कि लोगों के सामने अकड़ कर, मकड़ कर, पेशानी पे बल डाल कर, झुंझला कर मत आया करो, और जमीन पर पैर पटक पटक कर मत चला करो। और फिर फरमाया व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ए ईमान वालों, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का दम भरने वालों, अगर कोई तुमसे बुरी बातें करे, खराब बातें करे, जहालत की बातें करे, लड़ने झगड़ने की बातें करे, तो तुम उसके जवाब में सलामती की बात करना, तुम उसके जवाब में प्यार की बात करना, तुम उसके जवाब में मोहब्बत की बात करना। हमको बोलना सिखाया गया, ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी। ए लोगों, तुम्हारी आवाज अपने बड़ों के सामने बुलंद न होने पाए, बड़ों के सामने अपनी आवाज को पस्त रखना, आहिस्ता बोलना, अपने लहजे को नर्म रखना। हमें तुम्हें बोलने का सलीका सिखाया गया। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हम नबी वाले हैं तो हमें गौर करना पड़ेगा कि हमारी जबान के बोल कैसे हैं। आज की दुनिया में ये समझा जाता है कि जी हम तो बड़े खरे आदमी हैं, हम तो बड़े खरे आदमी हैं, हमारी बात तो कड़वी लगती है, हम साफ साफ बोलते हैं। क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा खरे हो? क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा साफ बातें करते हो? रसूलुल्लाह की जबान से निकले किसी बोल से दुनिया के किसी इंसान को कभी तकलीफ नहीं पहुंची। नबी ने जब बात की, मोहब्बत से बात की, नरमी से बात की। बड़े बड़े गुस्सा करने वालों को रसूलुल्लाह ने अपने प्यार भरे जुमलों से उनके गुस्सों को ठंडा कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के घर में थे, तो हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने हलवा बनाया। हलवा बहुत अच्छा बना, तो उनको ख्याल आया कि हलवा बहुत अच्छा है, लो रसूलुल्लाह को भी खिला दूं। तो वो हलवे का प्याला लेकर सुबह सुबह आयशा के दरवाजे पर पहुंच गई, और आयशा के दरवाजे पर पहुंचकर कुंडी बजाई। आयशा के दरवाजे पर कुंडी बजाई, आयशा ने कुंडी खोली, सामने सफिया खड़ी थी। सफिया इस वक्त कैसे, खैर तो है? कहने लगी कि आयशा, मैंने हलवा बनाया था, हलवा बहुत अच्छा बना, दिल चाहा कि रसूलुल्लाह को खिला दूं। कहने अच्छा, अंदर आओ। सफिया को अंदर बुलाया। कहने लगी सफिया, जरा मैं भी तो देखूं तेरा हलवा।
जरा मैं भी तो देखूं तेरा हलवा। सफिया ने प्याले पे से ढक्कन हटाया और आयशा की निगाह जैसी हलवे पर पड़ी, दोनों हाथ हलवे के प्याले के अंदर डालकर और हाथों में हलवा लेकर सफिया के मुंह पे मल दिया और कहने लगी, मेरा घर, मेरी बारी, हलवा तुम खिलाओगी? मेरा घर, मेरी बारी और हलवा तुम खिलाओगी? ये जो आपस में बातचीत हुई, रसूलुल्लाह लेटे थे, आवाज सुनी, उठकर आ गए, आयशा क्या बात है? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पीछे खड़े थे, आयशा आगे खड़ी थी। आयशा क्या बात है? सफिया क्या हुआ? तो हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा गुस्से में तो थी, गुस्से में तो थी। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, देखिए आयशा ने ये क्या किया। अल्लाह के रसूल इतनी बात करते करते आयशा के इतने करीब गए कि आयशा के दोनों हाथ पकड़कर पीछे पीठ पर अपने हाथ से पकड़ लिए और यूं कहा कि सफिया, प्याले में जितना हलवा बचा है अब तुम अपने हाथ से वो हलवा लेकर आयशा के मुंह पे मल दो। हजरत सफिया ने प्याले में से हलवा निकाला और लेकर आयशा के मुंह पे मल दिया। फिर अल्लाह के रसूल ने पूछा, सफिया बराबर हो गया? सफिया अब बराबर हो गया? तुमने उसके मुंह पे हलवा लगा दिया, उसने तुम्हारे मुंह पे हलवा लगा दिया। सफिया भी मुस्कुराने लगी, आयशा भी मुस्कुराने लगी। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये लो प्लेट और दोनों अपने चेहरे से हलवा साफ करके इसमें जमा करो। दोनों ने चेहरे से हलवा साफ किया, प्लेट में जमा किया। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आओ तीनों मिलकर खाएंगे, आओ तीनों मिलकर खाएंगे। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिंदगी देकर गए हैं, मेरा अपनी बीवियों के साथ क्या सलूक, मेरा अपनी बीवियों के साथ क्या सलूक। रसूलुल्लाह की 11 बीवियां और सबकी सीरत उठाकर पढ़ लो, कोई एक ये नहीं कहती कि रसूलुल्लाह ने डांटा, रसूलुल्लाह ने झड़का, रसूलुल्लाह ने मारा, रसूलुल्लाह ने धक्के दिए, रसूलुल्लाह नाराज हो गए। किसी एक की सीरत में ये नहीं मिलता। मुझसे तुमसे तो एक नहीं संभलती, हाँ एक नहीं संभलती, एक से ही लड़े पड़े हुए, एक से ही नाराज हुए बैठे, एक के ऊपर ही गुस्सा दिखा रहे हैं। रसूलुल्लाह ने 11 को संभाला और क़यामत तक के आने वाले इंसानों को बता दिया, अल्लाह ने ये औरत तुम्हारे निकाह में जो दी है ये तुम्हारे जुल्म के लिए नहीं दी, तुम्हारे गुस्से के लिए नहीं दी, तुम्हारी नौकरानी बनाकर नहीं दी, तुम्हारी खादिमा बनकर नहीं आई, ये तुम्हारी शरीक हयात है, तुम्हारी लाइफ पार्टनर है। तुमको इसके साथ वैसी जिंदगी गुजारनी है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, आयशा खाना नहीं बनाया? या रसूलल्लाह आज तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा, मुझसे हिम्मत नहीं पड़ रही। फरमाया, अच्छा आयशा तुम सालन बना लो, मैं आटा गूंदे देता हूं। रसूलुल्लाह ने आटा गूंदा, आयशा ने सालन बनाया। आयशा घर की सफाई नहीं की? या रसूलुल्लाह मैं तो आज बहुत थक रही, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा आयशा तुम खाना बनाओ, मैं झाड़ू लगाए देता हूं, मैं घर की सफाई किए देता हूं। मैंने तुमने क्या किया? हाँ, शादी का मतलब ये समझते हैं कि घर में नौकरानी आ गई, मेरे कपड़े नहीं धोए, मेरा जूता नहीं साफ किया, मेरा टिफिन नहीं तैयार किया, मेरे कपड़ों पे प्रेस नहीं की, मेरा ये सामान कहां, मेरा वो सामान कहां। अरे जैसे तुम सुबह से शाम तक काम करते हो, वो भी सुबह से शाम तक तुम्हारा घर संभालती है। 10 मरतबा तुमने उससे पानी मांगा, क्या खुद तुम्हें कभी ख्याल आया कि मैं अपने हाथ से अपनी बीवी को पानी पिला दूं? उसने 50 मरतबा तुम्हें चाय बना कर दी, कभी तुम्हें ख्याल आया कि 1 मरतबा मैं चाय बनाकर पिला दूं? नबी ने ये जिंदगी सिखाई है। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मौके पर मेरी तुम्हारी रहबरी की। अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना। हम मर्दों को अगर अल्लाह ताला दीन दे देता है, हम दीनदार बन जाते हैं,
नमाजी बन जाते हैं, अल्लाह ने तौफीक दी तहज्जुद गुजार बन जाते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर हमको यह ख्याल आता है कि हमारे घर की औरत, हमारी बीवी, इसको भी दीनदार बनना चाहिए। तो अब दीनदार बनाने के लिए गुस्सा गर्मी शुरू कर देते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हमने तहज्जुद पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने चले गए, लौटकर आए, बीवी सो रही थी और आकर चिल्लाना शुरू किया, अभी तक पढ़ी सो रही है, फजर की नमाज का वक्त जा रहा है, चल लौट नमाज पढ़, खुद नहीं पढ़ती, बच्चों को भी बर्बाद कर दिया। अरे होता है नहीं होता? अरे बोलो, होता है नहीं होता? अल्लाह के नबी ने क्या किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजाना का रात का मामूल ये था कि अल्लाह के रसूल रात में 3 बार 4 बार उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। एक बार उठे, 2-4 रकात नमाज पढ़ी, फिर सो गए, फिर उठे, फिर 2-4 रकात नमाज पढ़ी, फिर सो गए, फिर उठे, फिर 2-4 रकात नमाज पढ़ी, फिर सो गए। अच्छा, अब तहज्जुद कैसे पढ़ते थे? हज़रत आयशा फरमाती हैं, कमरा छोटा था, कमरा छोटा था, अल्लाह के रसूल आते, वजू करते और नमाज की नियत बांधकर खड़े हो जाते और मैं रसूलुल्लाह के सामने पैर फैलाए लेटी रहती। अल्लाह के रसूल को जब सजदा करना होता, अल्लाह के रसूल मेरा पैर का अंगूठा दबाते, मैं पैर समेट लेती, आप सजदा कर लेते, जब आप सजदे से उठ जाते मैं फिर पैर फैला लेती। सारी नमाज ऐसी होती और नमाज पढ़कर अल्लाह के रसूल लेट जाते। अब जब आखिर वक्त आता और आयशा को तहज्जुद के लिए उठाना होता तो कैसे उठाते? सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी और लेट गए, आखिर वक्त करीब आने लगा तो आयशा की तरफ करवट ली और आयशा को आवाज दी। कैसी आवाज दी? कल्लिमीनी या हुमैरा, कल्लिमीनी या हुमैरा, लाल गुड़िया आओ बातें करें, लाल गुड़िया आओ बातें करें। इस अंदाज से आवाज देते। हजरत आयशा करवट लेती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ रुख करके लेट जाती। रसूलुल्लाह बातें शुरू कर देते, फिर आयशा भी बातें करने लगती और इतनी बातें करते कि आयशा की नींद खत्म हो जाती। और जब आयशा की नींद खत्म हो जाती तो फिर यूं कहते, आयशा छोड़, मुझे अपने रब को याद करने। आयशा से नहीं कहते कि आयशा उठ तहज्जुद पढ़, मैं 4 मरतबा पढ़ चुका, तूने एक बार भी नहीं पढ़ी। आयशा छोड़, मुझे अपने रब को याद करने। और ये कहकर अल्लाह के रसूल उठते, फिर आयशा भी उठ जाती। क़यामत तक के आने वाले इंसानों को नबी बताकर चले गए कि अपने घर वालों की जिंदगी में दीन लाना चाहते हो तो मोहब्बत से लाना, प्यार से लाना। औलाद को नाम दे देगा, मुन्ना, चुन्ना, टुन्नू, सुन्नू, पता नहीं क्या क्या नाम दे देगा। औलाद को नाम दे देगा, दोस्तों को नाम दे देगा, पता नहीं क्या क्या नाम दे देगा। और जबकि बीवी को प्यार का नाम देना ये नबी की सुन्नत है, हम बीवी को प्यार का नाम देना ऐब समझते हैं। हजरत आयशा का नाम आयशा था, रसूलुल्लाह प्यार में हुमैरा कहते थे। रसूलुल्लाह ने प्यार का नाम दिया था आयशा को हुमैरा। हुमैरा के माना है लाल गुड़िया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, आयशा पानी पी रही हैं। फरमाया, आयशा क्या कर रही हो? या रसूलल्लाह पानी पी रही हूं। आयशा मेरे लिए भी बचा देना। सुभान अल्लाह। होना तो ये चाहिए था कि रसूलुल्लाह पीते और आयशा ये कहती, या रसूलुल्लाह मेरे लिए बचा दीजिएगा। लेकिन हुआ क्या? आयशा मेरे लिए बचा देना। आयशा ने आधा पानी पिया और आधा बचा दिया। अल्लाह के रसूल आए, आयशा ने प्याला बढ़ा दिया, आपने प्याला लिया, मुंह के करीब ले गए, फिर वापस लाए। आयशा तुमने किधर से पिया था? या रसूलल्लाह मैंने तो यहां से पिया था। आपने प्याला घुमाया, फरमाया, आयशा जहां होंठ लगाकर तुमने पिया है मैं भी वहीं से पीऊं, मैं भी वहीं से पीऊं। हाँ, मुझे तुम्हें सिखाया कि घर की जिंदगी को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल वफात में हैं, कहने लगे, आयशा जब से अल्लाह ने मुझे ये बताया है कि तू जन्नत में मेरी बीवी है, मेरे लिए मौत आसान हो गई।
मुझे मौत अच्छी लगने लगी कि तू जन्नत में भी मेरी बीवी है। हमारा तुम्हारा मिजाज क्या है? हमारे तुम्हारे घरों में क्या होता है? सब जानते हैं कि जी इस जन्म में तो पाला पड़ गया, आइंदा ना पड़े। क्या भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों की जिंदगी खूबसूरत बनाना सिखा कर गए कि घरों की जिंदगी को खूबसूरत कैसे बनाओ। और फिर नबी ने बताया कि अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो अपनी कमाई को हलाल करो। हराम का लुकमा खाओगे, हराम का लुकमा खिलाओगे, घर के अंदर सुकून नहीं आ सकता, मोहब्बतें नहीं आ सकती। ये हराम का लुकमा मोहब्बतों को नफरतों में बदल देगा, सेहत को बीमारी में बदल देगा, सुकून को बेचैनी में बदल देगा, आसानियों को मुश्किलों में बदल देगा अगर तुमने अपने लुक्मे को हलाल न किया। और आज बातिल की सारी कोशिश ये है कि मुसलमान के लुक्मे को हराम कर दो, फिर ये खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। सारे रास्ते हराम के खोल दिए गए, सारे रास्ते, और आदमी हराम की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। हम तुम हर आदमी ये चाहता है कि मेरे घर के अंदर सुकून हो, मेरे घर के अंदर बरकत हो, मेरे घर के अंदर इज्जत हो। और रास्ता कौन सा इख्तियार किया? कुरान बयान करता है वैलुल लिल मुकज्जिबीन, तबाही है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो झूठ बोलते, जो झूठ बोलते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि झूठ बोलने से घर में तबाही और बर्बादी आएगी। अब बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, अचानक तकलीफ परेशानी आ जाती है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कारोबार चल नहीं रहा है, मुसीबतें तकलीफें आ रही हैं। अब क्या करता है? मौलवी साहब तावीज दे दो, मौलवी साहब तावीज दे दो, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, ये तावीज दे दो, वो तावीज। तुम एक नहीं 1000 तावीज ले आना, ये तकलीफें, परेशानियां, मुसीबतें उस वक्त तक खत्म नहीं होंगी जब तक तुम अपने घर से झूठ को बाहर नहीं निकालो। आज हमारा मर्द भी झूठ बोले, औरत भी झूठ बोले, बच्चे भी झूठ बोले, पड़ोसी भी झूठ बोले, सबने झूठ 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 पर अपनी नीयत बांध रखी है। बताओ घर के अंदर खैर और बरकत के फैसले कैसे हों? रब ये कहता है वैलुल लिल मुकज्जिबीन, तबाही है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो झूठ के आदी। अपने को झूठ से बचाने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अब जब ये ईमान वाला नमाज को जाय करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक बेनमाजी की नहूसत 40 मकान दाएं, 40 मकान बाएं, 40 मकान आगे, 40 मकान पीछे, इन सब पर उस बेनमाजी की नहूसत जाती है। तो जिस घर में 5 बेनमाजी हो उसका क्या हाल होगा? उसकी नहूसत कहां से खत्म होगी? उसकी बेबरकती कहां से खत्म होगी? मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, घर में खैर चाहते हो, घर में अमन चाहते हो, घर में बरकत चाहते हो, नमाज का एहतमाम करना पड़ेगा। नबी से मोहब्बत है, नबी कह करके गए मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तुम नमाज जाए करके नबी को तड़पने पर मजबूर करते हो, नबी को बेचैन होने पर मजबूर करते हो। ये बताओ कि अल्लाह के महबूब को तुम बेचैन करके और अल्लाह के महबूब को तड़पा कर तुम दुनिया के अंदर चैन और सुकून से कैसे रह सकते हो? ये फैसला करना पड़ेगा तुम्हें। तुम अगर ये समझते हो कि चैन और सुकून पैसों से खरीद लेंगे, तो फिरौन के पास और कारून के पास दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन दुनिया का चैन वो नहीं हासिल कर पाए।
कितना माल खर्च करोगे? अल्लाह ने चैन रखा है अपने नाम में, अपनी याद में, अपने तस्करे में। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है। हम भूल बैठे अल्लाह के जिक्र को। हमने न दिन याद किया, न रात याद किया, न सुबह याद किया, न शाम याद किया। अपने अल्लाह से रिश्ता तोड़कर, अपने नबी के तरीके को छोड़कर जिंदगी में सुकून चाहते हो, खुदा की कसम सुकून नहीं आ सकता। सुकून लाने के लिए तो अल्लाह की तरफ लौट कर आना पड़े, नबी के तरीके को इख्तियार करना पड़े, नबी वाली जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाना पड़े। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, सोचो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तुम्हारे लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दे करके गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा के घर पर हैं, लेटे हुए हैं। अचानक फरमाया, उम्मे सलमा दरवाजे पर जाओ, जिब्रील आ रहे हैं, साथ एक फरिश्ता और आ रहा है जो इससे पहले कभी जमीन पर नहीं आया। दरवाजे पर खड़ी हो जाओ, किसी को अंदर मत आने देना। जिब्रील और वो फरिश्ता दोनों अंदर दाखिल हो गए। उम्मे सलमा दरवाजे पर चौकीदार बनकर खड़ी हो गईं। थोड़ी देर गुजरी कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु दौड़ते हुए आए और अम्मा सलमा के हाथ के नीचे से अंदर। अब जब वो अंदर चले गए तो उम्मे सलमा घबराई कि रसूलुल्लाह ने मना किया था किसी को आने मत देना, और हुसैन अंदर चले गए। अल्लाह के रसूल नाराज होंगे, डांट पड़ेगी। लेकिन फिर फौरन ख्याल आया कि लाडला है, आंख का तारा है, रसूलुल्लाह कुछ नहीं कहेंगे। थोड़ी देर गुजरी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकियों से रोने की आवाज सुनाई दी। उम्मे सलमा दौड़कर अंदर गईं, या रसूलुल्लाह क्या हुआ? देखा कि हजरत हुसैन को यूं गले से लगाए आप हिचकियों के साथ रो रहे हैं। पूछा, या रसूलुल्लाह क्या बात हो गई? फरमाया, जिब्रील आए थे, साथ एक फरिश्ता और आया था, वो ये बता करके गया है कि मेरी उम्मत मेरे बेटे के खून से जमीन को रंग देगी। मेरी उम्मत मेरे बेटे के खून से जमीन को रंग देगी। उम्मे सलमा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आप अपने बेटे के सर से मुसीबत क्यों नहीं दुआ के जरिए टलवा देते? हाथ उठाइए और अल्लाह से मांगिए, अल्लाह आपके बेटे के सर से इस मुसीबत को टाल देगा। हाय, नबी ने क्या जवाब दिया? कहने लगे, नहीं 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 उम्मे सलमा, मैं अपने बेटे के सर से मुसीबत को टलवा कर अपनी उम्मत को मुसीबत में डालना नहीं चाहता। अपनी उम्मत को मुसीबत में डालना नहीं चाहता। ऐसा मोहब्बत करने वाला नबी अल्लाह ने मुझे तुम्हें अता फरमाया, और उस नबी की लाज न रखना, और उस नबी के तरीकों को इख्तियार न करना, और उस नबी वाली जिंदगी को अपनी जिंदगी न बनाना, क्या दुनिया में इससे बड़ा कोई और जुल्म हो सकता है? जिस नबी ने अपना सब कुछ लगा दिया। नबी चाहते तो ओहद पहाड़ सोने का बनकर नबी के कदम से कदम मिलाकर चलता। नबी के लिए दुनिया में सारे खजाने खोल दिए जाते और दुनिया में सारे ऐश और इज्जत के नक्शे दे दिए जाते। नबी ने वो सब नहीं लिया, मेरी तुम्हारी खातिर नहीं लिया, मेरी तुम्हारी खातिर नहीं लिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और उसके बाद हाथ उठाकर रोते थे। ऐसा रोते थे, ऐसा रोते थे, ऐसा लगता था जैसे चूल्हे पर हांडी रखी हुई हो और वो हांडी पक रही हो और उसके खोलने की आवाज आती है। ऐसी आवाज नबी के सीने से आया करती थी। रोना एक था, या रब्बी उम्मती 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 उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, ए अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। और उस उम्मत ने अपने नबी की लाज न रखी। दुनिया से जाने का वक्त आ गया, बहुत शदीद बुखार चढ़ा हुआ है। हज़रत आयशा फरमाती हैं इतना तेज बुखार था कि आप पर जो चादर पड़ी थी वो चादर भी तप रही थी। मैंने प्याले में पानी ला करके आपके पास रख दिया। अल्लाह के रसूल उस प्याले में हाथ डालते, हाथ में पानी लेते और पानी लेकर अपने चेहरे पर इस तरह हाथ फेरते। एक बार, दो बार, तीन बार। हज़रत आयशा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपको तो बहुत तेज बुखार है और इसमें तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही होगी। फरमाया, आयशा, ये तकलीफ मैंने अपने अल्लाह से मांग कर ली।
मांग कर ली। या रसूलल्लाह क्यों, या रसूलल्लाह क्यों? मैंने अपने अल्लाह से दरखास्त की, अल्लाह मेरी उम्मत को मौत की तकलीफ से बचा लीजिए और मेरी उम्मत को मौत की जो तकलीफ देनी है उस तकलीफ का हिस्सा मुझे दे। मैंने मांग कर अपने अल्लाह से ये तकलीफ ली ताकि मेरी उम्मत की मौत आसान हो जाए। मेरे भाइयों, मैंने तुमने उस नबी की भी लाज न रखी जिसने अपने को मुसीबत में डालकर मेरे तुम्हारे लिए राहत के दरवाजे खुलवा। हज़रत जिब्रील आ गए, इज़राइल आ गए। जिब्रील अंदर आए, या रसूल अल्लाह इज़राइल आए हैं, इजाजत हो तो अंदर आ जाएं। फरमाया इजाजत है। इज़राइल अंदर आए, या रसूल अल्लाह दुनिया के पहले और आखिरी शख्स हैं जिसके लिए मुझे ये हुक्म मिला, इजाजत दें तो अंदर जाना और इजाजत न दें तो बाहर से वापस आ जाना। या रसूल अल्लाह मैं अपना काम शुरू करूं? फरमाया ठहरो ठहरो, एक बात बताओ, जब तुम किसी की जान निकालते हो तो कितनी तकलीफ होती है? फरमाया या रसूल अल्लाह आपने कांटेदार झाड़ियां देखी हैं? यहाँ देखी हैं। रेशम का कपड़ा देखा है? यहाँ देखा है कि रेशम के कपड़े को कांटेदार झाड़ियों पर डाल दिया जाए और एक अरसे तक पड़ा रहे, फिर उसका एक कोना पकड़कर खींचा जाए। फरमाया या इज़राइल उस कपड़े का तो तार तार जुदा हो जाएगा। फरमाया जी या रसूल अल्लाह जब मैं किसी की जान निकालता हूं तो उसके जिस्म का तार तार जुदा हो जाता है। फरमाया कि इज़राइल क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम सारी उम्मत की जान निकालने की जितनी तकलीफ है वो सब तकलीफ तुम मुझे दे दो और मेरी उम्मत की जान आसानी से निकाल दो। है उस नबी की भी मैंने तुमने लाज न रखी जिसको इतना मेरा तुम्हारा दर्द था, जिसको इतना मेरा तुम्हारा ख्याल था, उसकी भी मैंने तुमने लाज न रखी। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह इज़राइल अपना काम शुरू करें? फरमाया ठहरो, वापस जाओ, अल्लाह से पूछ कर आओ मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। मैं चला जाऊंगा, मेरी उम्मत अकेली रह जाएगी, इस उम्मत का क्या होगा। जिब्रील गए, पूछ कर आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह अल्लाह ने कहा आपके बाद आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। समझाने वाले, बताने वाले, आपका पैगाम पहुंचाने वाले हर जमाने हर दौर में इनके दरमियान में मौजूद रहेंगे। फरमाया बस अब मेरा काम हो गया। अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल अअला, ए अल्लाह मुझे अपने पास बुला लीजिए। जिब्रील की आंखों से आंसू जारी हो गए। या रसूल अल्लाह जब आपने जाने का फैसला कर लिया तो मेरा भी आज इस धरती पर आखिरी दिन है, अब आज के बाद कभी वही लेकर नहीं आऊंगा। अल्लाह ने आप पर नबूवत खत्म कर दी, अब कोई नबी नहीं आएगा, किसी तरह की नबूवत नहीं, कोई सूरत नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई पैगाम नहीं, कोई वही नहीं। ये आखिरी वही थी जो आपके पास लेकर आया। अब आज के बाद कोई वही नहीं आएगी, मेरा भी दुनिया में आना अब आखिरी बार का आना है। अब इस मकसद के साथ मैं इस दुनिया में दोबारा नहीं आऊंगा। जिब्रील खड़े आंसू बहा रहे हैं। इज़राइल ने अपना काम शुरू किया। आयशा आयशा पर्दा हटा दो, पर्दा हटा दो, मुझे आखिरी बार अपनी उम्मत को देख लेने दो। मस्जिद में सहाबा मौजूद थे। आयशा ने पर्दा हटाया, सहाबा पर निगाह पड़ी, आंखों में आंसू थे। फरमाया मेरे सहाबा मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मेरे बाद तुम्हारे भाई आएंगे, उनको मेरा सलाम कह देना और कह देना जाते जाते तुम्हारा नबी तुमसे दो बातें कहकर गया है, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत अयमानुकुम। मेरी उम्मत नमाज, मेरी उम्मत नमाज, मेरी उम्मत नमाज, मेरी उम्मत नौकरों के साथ अच्छा सलूक, नौकरों के साथ अच्छा सलूक, नौकरों के साथ अच्छा सलूक। ये दो जुमले कहते 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 मेरे नबी ने अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। हाय मैंने तुमने अपने नबी की आखिरी तमन्ना की भी लाज न रखी। इस उम्मत का 90% तबका नमाज छोड़कर जिंदगी गुजार रहा है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मैं तुम सबको अपने नबी की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। जो नबी मुझसे तुमसे प्यार करके गया, जो नबी मुझसे तुमसे मोहब्बत करके गया, उस नबी ने कहा था कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, ऐ मेरी उम्मत मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आज ये सारा मजमा जो यहाँ मौजूद है, कम से कम दर्जे की बात यह है, सब ये तय कर लो कि इंशाअल्लाह अब जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ेंगे।
करोगे? सब करोगे? हाथ उठाकर अल्लाह को गवाह बनाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह मुझे तुम्हें सच्चा पक्का नमाजी बना दे और अल्लाह मुझे तुम्हें अपने नबी से सच्चा इश्क नसीब फरमा दे और अपने नबी की बताई जिंदगी पर मुझे तुम्हें चलने वाला बना दे। जो नबी पैगाम दे करके गए और जैसा घर और जैसी जिंदगी सिखा कर गए, अल्लाह वैसा घर और वैसी जिंदगी मुझे तुम्हें गुजारने वाला और बनाने वाला बना दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तबस्सुम है